हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है अमर सिंह यादव। हमारा और आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, जिसको आप देख रहे हैं। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट बॉटनी माइकोलॉजी यूनिट से वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे पहले भी काफ़ी सारा पोर्शन फंजाई का कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। आप लोग अगर उसको नहीं देखे हैं तो वहाँ भी जाके देख सकते हैं इसको देखने के बाद। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस इज आ नेचुरल डाई ऑब्टेन फ्रॉम। लिटमस पेपर जो हमारा होता है वो प्राकृतिक रंजक है। डाई मीन्स क्या होता है? रंजक। हिंदी में भी मैं साथ साथ बोल दे रहा हूँ। लिटमस प्राकृतिक रंजक होता है जो कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपको पता ही होगा, 10th में ही पढ़े होगे। जब हम पढ़ते हैं अम्ल क्षार एसिड बेस के बारे में, तो एसिड के डिफिनेशन पढ़ते हैं, उसमें बताते हैं कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल को नीला कर देते हैं। इस तरह से तो जो लिटमस पेपर होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? वो लाइकेन से मिलता है। कहाँ से? लाइकेन से मिलता है। लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन इज इक्वल टू फंगस प्लस फंजाई, फंजाई प्लस एल्गी लिख सकते हो आप। एल्गी लिख ही नहीं सकते हो, यही होता ही है। तो फंगस और एल्गी का एसोसिएशन है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है इसके बीच में, न्यूट्रिशन वगैरह की, ठीक है, और फूड की। तो इस तरह से लाइकेन ऐसे जीव हैं जिसमें फंजाई और एल्गी दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऊपर का पार्ट क्या होता है? एल्गी का होता है, नीचे का फंजाई का होता है। एल्गी ऊपर क्यों होता है? क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेसिस करके एल्गी फंजाई को फूड देता है, और फंजाई क्या करता है? फंजाई नीचे रहता है, नीचे के पोर्शन में वो मिट्टी से मिनरल न्यूट्रिशन और वाटर को एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है। तो इस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग चलती है, इसको म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं। ये म्यूचुअलिज्म का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एन अलगा एंड अ फंगस वेयर इन द फंगस हैज द अपर हैंड इज नोन एज। इसको बोलते हैं हेलोटिज्म। क्या बोलते हैं? हेलोटिज्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। अभी बताए थे, लाइकेन किसका एग्जाम्पल है? म्यूचुअलिज्म का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, नेम वन लाइकेन प्लांट यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम। एक कॉस्मेटिक और परफ्यूम में भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। मैक्सिमम एल्गी का यूज होता है, लेकिन जो लाइकेन है ये भी एल्गी और फंगस से मिलकर बने हैं, तो इसमें भी वो गुण होते हैं। ठीक है, तो नेम वन लाइकेन प्लांट यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स। इवेरिना और रेमेलिना, ये दोनों क्या है? लाइकेन के नेम है। ठीक है, तो ये दोनों यूज किए जाते हैं कॉस्मेटिक और परफ्यूम के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5, लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ। लाइकेन जो हैं ये किसके गुड इंडिकेटर होते हैं? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, या सॉइल पोल्यूशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एयर पोल्यूशन। किस तरह से? जो एरिया एयर पोल्यूटेड होगी, जिस एरिया की एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होगी, बहुत ज़्यादा प्रदूषित होगी, वहाँ लाइकेन उगते ही नहीं है। ठीक है, तो लाइकेन अगर कहीं प्रेजेंट नहीं है, किसी एरिया में दिख नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ की जो हवा है बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। तो इस तरह से ये इंडिकेटर के जैसे भी कार्य करते हैं, बहुत ही गुड इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। लाइकेन्स रिप्रोड्यूसेस बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स। किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? सोरेडिया, ओइडिया, या पक्सिनिडियोस्पोर। तो इसमें तीनों टाइप के होते हैं। ठीक है, सोरेडिया, ओइडिया और पक्सिनिडियोस्पोर तीनों टाइप के होते हैं। क्यों? क्योंकि लाइकेन जो होते हैं, लाइकेन में एल्गा पार्ट होता है और क्या होता है? फंगस होता है। तो एल्गा में भी कौन से एल्गी होते हैं? एल्गी में कई सारे क्लास हैं, क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, जेंथोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, डाइनोफाइसी, बहुत सारे क्लास हैं। तो उसमें से कुछ स्पेसिफिक क्लास हैं जो लाइकेन को बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। सभी एल्गी नहीं करते हैं। साइनोबैक्टीरिया, साइनोफाइसी ले लो, वो नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक क्लास हैं जहाँ से एल्गी पार्टिसिपेट करती हैं, और कुछ फंगस की क्लासें हैं, केवल ड्यूटेरोमाइसीटीज को छोड़ के ये बाकी जितने होते हैं फंगस सभी म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं लाइकेन के साथ, सॉरी एल्गी के साथ। तो जब सोरिडिया, ओइडिया, पक्सिनिडियोस्पोर की बात आती है तो अलग अलग क्लास के हैं ये,
स्पोर्स हैं, रिप्रोडक्टिव मेथड्स हैं फंजाई की, तो वही बताई गई हैं। तो इसमें तीनों टाइप के मेथड होते हैं, स्पोर्स बनते हैं, सोरेडिया, ओइडिया और पक्सिनिडियो स्पोर। तो ऑल द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यूसनिया, ये देखो माइकोलॉजी जो हमारी है, माइकोलॉजी फंजाई यूनिट, फंजाई और एल्गी इन्हीं से रिलेटेड हमारी लाइकेन भी रहती है, लाइकेन से भी यही से माइकोलॉजी से ही पूछा जाएगा। यूसनिया हैंगिंग फ्रॉम सबस्ट्रेटम इज आ, यूसनिया क्या है? यूसनिया एक लाइकेन है, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इसका जो सबस्ट्रेटम होता है, सबस्टेशन जिससे चिपक के रहते हैं, ठीक है, उसके बारे में पूछा है। तो फ्रक्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन, क्रुस्टोज, ये एक टाइप हैं, इसके लाइकेन के टाइप होते हैं। ये किस तरह से होल्ड फास्ट और सबस्ट्रेटम से जुड़े रहते हैं, उसके आधार पर इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्रुस्टोज लाइकेन, फोलियोज और फ्रूटिकोज। तो ये फ्रूटिकोज टाइप जो होते हैं ये सबस्ट्रेटम से जुड़े रहते हैं, हैंगिंग करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मशरूम इज कल्टिवेटेड एंड यूटिलाइज्ड एज फूड सिंस टाइम इमेमोरियल? अगेरिकस बाइस्पोरस, प्लूरोटस एसपीपी मीन्स स्पीसीज, प्लूरोटस की स्पीसीज, या वोल्वेरिएला स्पीसीज। तो ये तीनों ऐसे स्पीसीज हैं जिसको कल्टीवेशन काफ़ी बड़े स्केल पे किया जाता है और यूटिलाइज भी किए जाते हैं फूड के रूप में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग अगेरिकस पढ़े होंगे इससे पहले, लेकिन ये जो है वोल्वेरिएला और प्लूरोस्टस स्पीसीज एसपीपी ये भी यूज किए जाते हैं। मशरूम that grows on only partially composted plant residues is, तो जो वार्वेरिएला है इसको आप पार्शियली कंपोज्ड प्लांट का रेसिड्यू है, मतलब कोई जो पादप हैं हरे प्लांट, इनको काट दीजिए आप और थोड़ा सा पानी उन्हें डाल दीजिए और कुछ थोड़ी सी केमिकल्स डाल दीजिए, जैसे कि जो खादें आती हैं गड्ढा खोद के उसमें डाल दीजिए, ऐसे ही काट दीजिए, तो वो जब डिकम्पोज हो जाएगा हरे प्लांट या जो सूखे प्लांट पुराने प्लांट होते हैं गिर जाते हैं, उन पे जनरली मशरूम की खेती की जा सकती है, ठीक है, इसकी कल्टीवेशन किया जा सकता है। पार्शियली कंपोज्ड प्लांट रेसिड्यू, ठीक है, तो इस पर वाल्वेरिएला को आसानी से उगाया जा सकता है। हार्मोन ट्राइस्पोरिक एसिड इज फाउंड इन, ट्राइस्पोरिक एसिड किस में पाया जाता है? म्यूकर में या अकाइला, एलोमाइसिस, नन ऑफ द अबव। तो म्यूकर में हार्मोन ट्राइस्पोरिक एसिड पाया जाता है, ट्राइस्पोरिक एसिड हार्मोन्स प्रेजेंट होता है म्यूकर में। सेरेनिन आ स्पर्म अट्रैक्टिंग हार्मोन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फीमेल हाइफी ऑफ एलोमाइसिस अर्बस्कुला, म्यूकर म्यूसिडो या अकाइला, एम्फीसेक्सुअलिस या फिर सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, एलोमाइसिस अर्बस्कुला। ये स्पीसीज है जिसमें स्पर्म को अट्रैक्ट करने वाला अपनी ओर हार्मोन्स सिक्रेट होता है, ठीक है, एलोमाइसिस अर्बस्कुला। क्वेश्चन नंबर 12, द फिनोमिना ऑफ पैरासेक्सुअलिटी वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने इसको डिस्कवर किया था? तो पैरासेक्सुअलिटी म्यूकर म्यूसिडी में ही की गई थी डिस्कवर। पोंटिकोर्वो एंड रेपर, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने पैरासेक्सुअलिटी को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 13, पैरासेक्सुअलिटी वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन, डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब अलग अलग चीज़ें हैं। डिस्कवर किया गया था म्यूकर म्यूसिडी में और डिस्क्राइब मतलब उसका वर्णन किस में किया गया था? एस्परजिलस नाइडुलेंस, ठीक है। तो राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा, एस्परजिलस नाइडुलेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, हेटेरोथैलिज्म इज फंजाई वाज डिस्कवर्ड बाई, हेटेरोथैलिज्म इन फंजाई, फंजाई में हेटेरोथैलिज्म पाया जाता है, ये मतलब इसका स्पेसिफिक फीचर भी है हेटेरोथैलिज्म। शॉर्ट नोट में भी पूछता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं टोटल उसकी बात अलग है, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट नोट पूछता है, उसमें हेटेरोथैलिज्म तो पक्का फंजाई से मिलता ही है, ठीक है। तो AF ब्लैक्सली
एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था फंजाई में हेटेरोथैलिज्म फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 50, ब्लैक्सली इज एसोसिएटेड विद, तो अभी वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, हेटेरोथैलिज्म से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। जेनिकुलाटा कोनिडियोफोर्स आर फाउंड इन, जेनुकुलेट, ठीक है, जेनुकुलेट कोनिडियोस्पोर कहाँ पाए जाते हैं? अल्टरनेरिया, सार्कोस्पोरा, स्प्रोलिग्निया या एस्परजिलस में। तो अल्टरनेरिया होता है ना, अल्टरनेरिया बहुत ही ऐसे हमारे प्लांट हैं जिसमें डिजीज़ भी कोज करता है, शुगर केन में भी करता है। अल्टरनेरिया सोलेनी होता है एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, मतलब बहुत ही घातक है प्लांटों के लिए, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्टरनेरिया जो जेनेरा है, इसमें जेनिकुलेट कोनिडियोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, म्यूरिफॉर्म कोनिडिया आर फाउंड इन, म्यूरिफॉर्म कोनिडिया किसमें होते हैं? एस्परजिलस, एल्ब्यूगो, अल्टरनेरिया या सार्कोस्पोरा, तो ये भी अल्टरनेरिया में ही होते हैं। एस्परजिलस नाइगर एक स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमको क्या प्राप्त होता है? सिट्रिक एसिड। सीधे पूछता है सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? तो सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन एस्परजिलस नाइगर से होता है। एल्ब्यूगो कैंडिडा बोलते हैं, इसकी एक स्पीसीज है एल्ब्यूगो कैंडिडा, जो कि व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज करता है मस्टर्ड में। किसमें? मस्टर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्टर्ड में व्हाइट रस्ट डिजीज, व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड में व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज करता है एल्ब्यूगो कैंडिडा। इसको सिस्टोपस कैंडिडस भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा का दूसरा नाम होता है सिस्टोपस कैंडिडस, ठीक है। तो या सिस्टोपस कैंडिडस पूछ ले या एल्ब्यूगो कैंडिडा, हमेशा याद रखना है मस्टर्ड में व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज करता है। जो मस्टर्ड की लीफ होती हैं, सरसों की पत्तियां होती हैं, मैंने तो खूब अच्छे से ऑब्जर्व किया है, माइक्रोस्कोप में भी एल्ब्यूगो कैंडिडा को देखा है। हो सकता है आपको हायर क्लास में या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक प्लांट पैथोलॉजी इस बार भी हो सकता है आप लोगों को दिखाया भी गया हो और नहीं दिखाया गया है। कुछ लोगों को अगर ऐसे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं जहाँ नहीं दिखाया गया, तो हो सकता है आगे दिखाया जाए, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसमें बहुत अच्छे से दिखेंगे, ठीक है। इसके स्पोर्स जो होते हैं एल्ब्यूगो कैंडिडा के, तो मस्टर्ड के लीफ पे व्हाइटी पाउडर अपीयरेंस आ जाती है, व्हाइटी पाउडरी अपीयरेंस, वो स्पोर्स होते हैं सिस्टोपस कैंडिडस या एल्ब्यूगो कैंडिडा के, ठीक है। और सार्कोस्पोरा जो है ये कद्दू लौकी जो हमारे होते हैं, जनरली इन्हीं प्लांट में डिजीज कोज करता है, पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है, मिल्ड्यूज डिजीज कोज करता है। अल्टरनेरिया जो है, तो इसमें म्यूरिफॉर्म कोनिडिया पाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, एयरली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो इज काउज्ड बाय अल्टरनेरिया सोलानी। अभी इससे पहले बताए थे पोटैटो में 3 डिजीज बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से एक बार भारी अकाल भी पड़ चुका है आलू को लेके, ठीक है। तो उन 3 डिजीज़ों में से 3 मेन डिजीज़ जो है पोटैटो के, उसमें से एक ये भी बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हुआ था ये डिजीज़ एक बार, ईयरली ब्लाइट डिजीज़ ऑफ पोटैटो, ये अल्टरनेरिया सोलेनी के द्वारा कॉज किया जाता है, ठीक है। ये स्पीसीज है, इसको याद रखना, अल्टरनेरिया सोलेनी। क्वेश्चन नंबर 18, स्पीसीज ऑफ लाइकोपर्डोन आर कॉमनली नोन एज, लाइकोपर्डोन स्पीसीज को कॉमनली क्या बोला जाता है? तो इसको पफबाल बोलते हैं क्या? इससे पहले की क्लास में एक बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। पफबाल जो है ये लाइकोपर्डोन को बोला जाता है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कॉमन नेम पे भी। द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ लाइकोपर्डोन इज, फ्रूटिंग बॉडी के बारे में एक दिन डिस्कस, कल ही जो गई थी लेक्चर फंजाई का, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है। जो फंजाई होते हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और ये स्पोर जहाँ बनते हैं उसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। जितने भी फंजाई हैं वो फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर बनते हैं जिससे वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो फ्रूटिंग बॉडी जो हैं जिसमें स्पोर बनते हैं वो कई प्रकार की होती हैं। फ्रूटिंग बॉडी एपोथीसियम होती है, पेरीथीसियम होती है, क्लिस्टोथीसियम होती है, बेसिडियोकार्प हो सकते हैं, एस्कोकार्प बोल सकते हो। तो फ्रूटिंग बॉडी आप लाइकोपर्डोन पूछा, लाइकोपर्डोन में बेसिडियोकार्प टाइप होती है, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20,
द हाइफी ऑफ द सेकेंडरी माइसिलियम ऑफ लाइकोपर्डोन ट्विस्ट टुगेदर टू फॉर्म व्हाइट हाइफल कोर्ड कॉल्ड राइजोमोर्फ, स्क्लेरोटिया या एसेरुलाई या बेसिडिया। तो इसको राइजोमोर्फ्स बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ बेसिडियोकार्प्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन पोलीपोरस। पोलीपोरस में अभी तक कितने टाइप के बेसिडियोकार्प को डिस्कवर किया गया है, ठीक है, रिकॉग्नाइज किया गया है। तो 3 टाइप के अभी तक ज्ञात हो चुके हैं। द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ पोलीपोरस इज कॉल्ड, तो इसमें भी बेसिडियोकार्प ही होता है पोलीपोरस में। इन अगेरिकस, बहुत इंपॉर्टेंट है अगेरिकस। अगेरिकस इसको एडिबल फंजाई भी हम लोग बोलते हैं, मशरूम के जैसे मशरूम है ना, इसको यूज करते हैं। आजकल तो इसकी लार्ज स्केल पे कल्टीवेशन भी किया जाता है और बहुत ज़्यादा लोग खाते भी हैं, ठीक है, यूज भी हो रहा है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। तो इस तरह की मेथड्स डेवलप की जा रही हैं जिससे कि कम समय में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट मटेरियल वाली चीज़ों को उगाया जा सके, ठीक है। और भारत में इतनी सारी जनसंख्या बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, इतना ज़्यादा सारी योजनाएं चली है कंट्रोल करने की, परिवार नियोजन है, हम तो हमारे 2 के जगह पे हम तो हमारा 1 चालू हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, उसके बावजूद भी ग्रोथ कंट्रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये सब उपाय हैं। सिंगल सेल प्रोटीन पढ़ाएंगे आपको आगे, ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन, जिससे कि एक ही सेल से हम प्रोटीन का उत्पादन टनों में कर सकते हैं, क्विंटल टन में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अगेरिकस जो है इसमें क्वेश्चन है। इन अगेरिकस द फ्रूटिंग बॉडी इज मेड अप ऑफ, फ्रूटिंग बॉडी किससे बनी होती है इसकी, तो ये टर्शियरी माइसिलियम से बनी होती है। फंजाई की जब क्लास लेंगे ब्रॉड, अब इस बार मैंने अभी लेट थोड़ा स्टार्ट किया है तो समय कम था, तो बच्चे एमसीक्यू मांग रहे हैं क्योंकि उनके एग्जाम आ गए फर्स्ट सेमेस्टर की। वरना मैं आपको फंजाई का लेक्चर जब देता तो उसमें सारे जनरल कैरेक्टर में डिस्कस करता किस किस टाइप के माइसिलियम होते हैं, माइसिलियम क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो आप खैर इतना याद कर रखिए कि जो अगेरिकस है इसमें फ्रूटिंग बॉडी टर्शियरी माइसिलियम से बनती है, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है। हो सकता है आप लोग कहीं से पढ़े भी हों। इन अगेरिकस द रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस इन, रिडक्शन डिवीजन किस में होता है, तो ये बेसिडियम में होता है, ठीक है, किसमें, बेसिडियम में। बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करता है अगेरिकस। फ्रूटिंग बॉडी ऑफ अगेरिकस इज कॉल्ड, इसको बेसिडियोकार्प कहते हैं, ठीक। अगेरिकस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, बेसिडियम मतलब स्पोर के थ्रू। तो एगेरिकस के ऊपर बनता है बेसिडियोकार्प और उस बेसिडियोकार्प में बनते हैं बेसिडियम स्पोर। इस बेसिडियम स्पोर से जब कंडीशन आती है फेवरेबल, अनुकूल परिस्थिति आती है, तो ये जर्मिनेट करता है और नए अगेरिकस बन जाते हैं। समझ में आ गया होगा। अगेरिकस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बेसिडियोकार्प बनते हैं इसके, जिसको फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं अगेरिकस की। उसके अंदर बनेंगे बेसिडियम। ये बेसिडियम बेसिडियो स्पोर के जैसे यूज किए जाते हैं। ये फेवरेबल कंडीशन आने पर जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करने पे नया अगेरिकस बना देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्टाइल पोर्शन इन द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ अगेरिकस। अगेरिकस की जो फ्रूटिंग बॉडी है उसका फर्टाइल पोर्शन क्या है, पेलियस, स्टिप, हाइमेनियम या गिल। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेलियस, ठीक। इसके पार्ट होते हैं कई सारे अगेरिकस के फ्रूटिंग बॉडी के, जो बेसिडियोकार्प होता है उसमें पेलियस पार्ट है, स्टिप है, गिल है, हाइमेनियम। तो पेलियस पार्ट जो है ये फर्टाइल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, फायरी रिंग्स आर फॉर्म्ड इन, तो ये अगेरिकस में ही निर्माण होता है इनका, फायरी रिंग्स का। अम्ब्रेला लाइक कप ऑफ मशरूम इज, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेलियस। द व्हिप स्मट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट, शुगर केन में जो व्हिप स्मट डिजीज होता है वो किसके द्वारा कॉज किया जाता है, एस्टिलेगो सिटामिनाई या सिटामिनी भी बोलते हैं, सिटामिनाई बोल सकते हो। एस्टिलेगो सिटामिनी एक ऐसी स्पीसीज है फंगस की, ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज से है, ये भी बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करती है। एस्टिलेगो सिटामिनी ट्रिटिसाई भी बोल सकते हो। यह व्हिप स्मट ऑफ शुगर केन कॉज करता है। और एक होता है रेड रोट ऑफ शुगर केन, रेड रोट डिजीज ऑफ शुगर केन, लिख लीजिए यहाँ पे रेड रोट। इससे पहले क्लास में भी मैंने बताया, अगर आप लोग देख रहे होंगे बराबर कंटिन्यू तो आपको मिला होगा। रेड रोट डिजीज ऑफ शुगर केन,
जो गन्ना होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गन्ना, गन्ने का लाल सड़न रोग हिंदी में बोलते हैं। तो ये होता है रेड रोड डिजीज ऑफ शुगर केन। ये जो है एक फंगस ही है, उससे कॉज होता है, ठीक है। कोलिटोट्राइकम फेलकाटम, ठीक है। तो ये स्पीसीज है जिससे रेड रोड डिजीज ऑफ शुगर केन, इन दोनों डिजीज़ों से व्हिप स्मट ऑफ शुगर केन और रेड रोड डिजीज ऑफ शुगर केन, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी इससे पहले हो चुका है शुगर केन की कल्टीवेशन में। और चूँकि आज फंगीसाइड भी ऐसे मतलब प्रेजेंट है मार्केट में कि इन फंगसों का अटैक नहीं होता है। मैंने खुद मतलब इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। मैं एक गांव से ही बिलोंग करता हूं, अभी तो खास मैं शहर में रह रहा हूं, प्रयागराज में, इलाहाबाद में, लेकिन मेरा घर गांव से ही हूं मैं। तो वहाँ हमारे यहाँ शुगर केन की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, लार्ज स्केल पे। ज़्यादातर क्या मेन है हमारे यहाँ की यही शुगर केन कल्टीवेशन किया जाता है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डिजीज़ लग जाते हैं। जो रेड रोड डिजीज़ है कॉमन है, हर जगह लग जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जीन का मैनिपुलेशन भी किया गया है शुगर केन में, फिर भी इस पर कंट्रोल काफ़ी हद तक पाया गया, लेकिन अभी कुछ हद तक है। तो आस्ट्रेलेगोसिटेमिनी जो है ये व्हिप स्मट ऑफ शुगर केन कॉज करता है। कवर्ड स्मट ऑफ बारेलीज कॉज्ड बाय, देखो स्मट जो होता है, स्मट और रस्ट डिजीज है, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछता है फंजाई से रिलेटेड। स्मट दो प्रकार का होता है, कवर्ड स्मट होता है, एक लोज स्मट होता है, ठीक। तो कवर्ड स्मट पूछा है, कवर्ड स्मट ऑफ बारेलीज कॉज्ड बाय, तो इसकी स्पीसीज होती है आस्ट्रेलेगो होर्डाई टिट्रसाई, ठीक है। आस्ट्रेलेगो होर्डाई इसको याद रखो, ठीक है। इससे क्या होता है, बरेली जो होती है उसमें कवर्ड स्मट डिजीज कॉज किया जाता है। पोर फंजाई बिलोंग्स टू, पोर फंजाई किस में आते हैं, फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज या ट्यूटेरोमाइस्टीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट, बेसिडियोमाइस्टीज। आस्ट्रेलेगोसिटेमिनी कॉजेस, अभी इससे पहले आया था। तो ये व्हिप स्मट ऑफ डिजीज शुगर केन में कॉज करता है, व्हिप स्मट डिजीज ऑफ शुगर केन आस्ट्रेलेगोसिटेमिनी, और आस्ट्रेलेगो होर्डाई कवर्ड स्मट ऑफ बरेली कॉज करता है। पोर फंजाई बेसिडियोमाइस्टीज। अगला और लास्ट क्वेश्चन है 33, स्मट ऑफ व्हीट इज अ, जो व्हीट का स्मट है वो क्या है, सीड बर्न इन्फेक्शन है, या सॉइल बर्न इन्फेक्शन, या एयर बर्न इन्फेक्शन है, या एंड डी बोथ। तो ये ए और सी जो है सीड बर्न डिजीज भी है, क्योंकि ये जो स्मट होता है, स्मट और रस्ट दो है ना, तो स्मट इन्फ्लोरेसेंस में होता है, जो प्लांट का फ्लावरिंग पार्ट होता है ऊपर का, उसमें कॉज होता है। रस्ट डिजीज जो है, रस्ट वो उसमें नहीं, वो डंठल जो होता है गेहूं का, व्हीट का या बरेली की, ये जो पत्तियां होती लीव्स उसमें होता है। स्मट होता है इन्फ्लोरेसेंस में। इससे क्या होता है, जो सीड होते हैं वो मेनली इन्फेक्टेड होते हैं मैक्सिमम, तो ये सीड बर्न इन्फेक्शन भी है। अगर मान लो किसी प्लांट में था और उस गेहूं को फिर से बोआई कर दी गई अगले खेत में, अगले सीजन में, तो उसमें डिजीज़ फिर से होने की संभावना पूरी रहती है। मतलब सीड बर्न है, ये सीड के थ्रू आगे भी पहुंच गया। एयर बर्न इन्फेक्शन भी है, क्योंकि इसके जो स्पोर होते हैं प्रेजेंट टाइम में, जो इन्फेक्टेड प्लांट है, जब हवा चलती है तो इसके स्पोर उड़ के दूसरे प्लांटों में, जो हेल्दी प्लांट है उस पर पहुँचते हैं, जिससे कि क्या होता है, उसमें भी डिजीज़ कॉज हो जाता है। तो ए और सी दोनों करेक्ट हैं, ए एंड सी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमारा और आपका प्यारा सा चैनल आपको पता ही होगा, बीएससी वर्ल्ड, बीबीसी वर्ल्ड नहीं, बीएससी वर्ल्ड, अमर सिंह, ठीक है। इसको अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। वीडियो को अगर पसंद हुआ, आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।